बदला, इसका जिम्मेदार कौन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए आप किस लिए इलेक्शन, देखिए कानूनी तौर पर आपको आइन ने एक हक दिया है कि 5 साल में एक आप नुमाइंदा चुनेंगे और वो 5 साल के अंदर में अगर वो नुमाइंदा आपका काम नहीं करता है तो कानून ने आपको हक दिया है कि 5 साल बाद उसको आप बदलिए। फिर क्या वजह है कि 70 साल 72 साल 73 साल हो गया आजादी का, आज तक हमारा तकदीर और तस्वीर नहीं बदला कुछ बदला। अब हमारी मस्जिद अभी सामने यहाँ पर है, हमारी मस्जिद नदी पर गिरने वाली है। हमारी इबादत गाहें चली गई, हमारी जमीनें चली गई। इस तरफ कितनी जमीनें थी बोलिए, यहाँ से वहाँ तक, कहाँ तक जमीन था, आप लोग जोत के खाते थे, आज वो करा गया। आपका बच्चा बाहर रहता है, आपका बच्चा 4 पैसा अगर बाहर जाकर के नहीं कमाता तो आज आप लोगों की हालत इससे भी बदतर होती। यकीनन कहता हूँ नौजवानों की कुर्बानी है। ऐ नौजवानों, ऐ गयूर नौजवानों, अगर आज भी तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हारा आने वाला कल नहीं बदलेगा। पहले जो इंसान खुद को बदलने के लिए नहीं सोचता है तो अल्लाह भी उसकी तकदीर को नहीं बदलता है। अब बदलाव की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। 1978 में महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पास हुआ, 2004 में तस्लीमुद्दीन साहब ने 800 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया। उसके बाद फिर 2010 में नीतीश कुमार ने 139 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया। कहाँ गया वो पैसा? हमारा सीमांचल बहुत ही बदहाल इलाका है, हर साल 3 महीना बाढ़ की त्रासदी झेलता है, जमीन जगह कट के जाता है, गाय भैंस आपका कट के जाता है, जान माल का नुकसान होता है। 6000 की भीख मिलती है आपको। अगर आज आप गौर नहीं करेंगे तो आप कब गौर करेंगे? 6000 से आपका भरपाई हो जाता है? बोलिए नौजवान, होता है भरपाई? जी नहीं। फिर अब क्या करना है नौजवानों? हम असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम, मजलिस का पैगाम लेकर के आपके पास आए हैं कि अगर मजलिस की क़यादत में आपकी हिमायत रहेगी तो इंशाअल्लाहुल अजीज 371 के यहाँ पर लागू होगा, विशेष दर्जा मिलेगा और यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। सबने आपके साथ धोखा किया है। आपने जेडीयू का सरकार बनाया, आपने आरजेडी का सरकार बनाया और आपने कांग्रेस का सरकार बनाया, आपने बीजेपी का सरकार बनाया। सरकारें बनाने के लिए हम वोट नहीं करना है, हमको क्या करने के लिए वोट करना है? अपनी तरक्की के लिए वोट करना है। जो हमारी तरक्की के लिए पहल करेगा हम उसके साथ हम रहेंगे, है कि नहीं? हाँ, हमने अच्छे नुमाइंदे दिए। यहाँ से देखिए मौलाना असराउल हक साहब कितने बड़े जय्यद आलिम थे, उनको हमने चुन करके यहाँ से पार्लियामेंट भेजा। किस लिए भेजा? कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है हमारा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र, इसकी बदहाली दूर होगी, यहाँ की पसमानदगी दूर होगी और यहाँ का हक और हुकूक को छीना नहीं जाएगा। अब जब हमारी शरीयत पर हमला हुआ, 3 तलाक का मसला आया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बेटी की शादी छोड़ करके पार्लियामेंट में आकर के बहस किए और मौलाना जिसकी क़यादत में मौलाना साहब को हमने नुमाइंदा बना करके भेजा गया, वो मौलाना को बोलने नहीं दिया गया। और इसी का एतराफ मौलाना वीडियो करके आपको बताया कि मुझे बहुत दिली सदमा है कि हम अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने हक के लिए बोलने नहीं पाया। आप रंजीता रंजन को बोलने देते हैं। कांग्रेस पार्टी को मैं कहता हूँ कि रंजीता रंजन ज्यादा जानती है शरीयत के बारे में कि मौलाना जानते थे। मौलाना जानते थे, फिर मौलाना को क्यों नहीं हमारी शरीयत के लिए बोलने दिया गया? क्यों हमारे के साथ नाइंसाफी, ये सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। क्यों हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और हम नाइंसाफी झेल रहे हैं? इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जो कि अपनी बेटी का साथ शादी छोड़ करके आपके हक और हुकूक के लिए लड़ता है, अफराजुल के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाता है, अंसारी के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाता है, हमारे हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है। ऐसे कायद को अगर हम उनकी क़यादत में अपनी नुमाइंदगी देंगे तो हमारी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। इसलिए हम आप लोगों के पास असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस का अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम आप लोगों के पास पहुंचाने आए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पुरजोर हिमायत करें और मजलिस का हाथ को मजबूत करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके साथ धोखा नहीं होगा। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है उसका जवाब आपके पास मजलिस है। इंशाअल्लाह मजलिस के हाथ को आपने मजबूत कर दिया तो इंशाअल्लाह यहाँ के आने वाले जनरेशन की तकदीरें बदलेगी। हमने जो भूल किया था, हमारे बाप दादाओं ने भूल किया है, हम उसको भुगत रहे हैं। इंशाअल्लाह अब हम वो भूल नहीं करेंगे और ये हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनके साथ और कभी नाइंसाफी नहीं होगी। इसलिए आप लोगों की हिमायत जरूरी है। लोगों ने कहा कि बीजेपी से डरा करके कांग्रेस ने हमसे वोट लिया कि नहीं लिया भाई? हाँ, लिया। अब बीजेपी ऐसा नाग से डराया, उस नाग ने हमको डस लिया। डसा कि नहीं डसा? सीएए का कानून पास करके उस नाग ने डस लिया। अब हम नाग से डरेंगे कि जिस नाग ने डस लिया है उसका जहर का इलाज करेंगे? बोलिए क्या करना पड़ेगा? नाग से डरना पड़ेगा, जहर का इलाज करना पड़ेगा। जब जहर का इलाज करना पड़ेगा तो उस जहर का इलाज मजलिस है, उस जहर का इलाज मजलिस की हिमायत है।
जब आप मजलिस को हिमायत देंगे तो इंशाअल्लाह वो जहर का भी इलाज होगा और वो सांप भी मरेगा। हमको अपनी तरक्की से मतलब है, हमको अपनी फलाह से मतलब है, हमको अपनी भाईचारा से मतलब है। मजलिस का खिदमत आप लोगों ने देखा है, हैदराबाद के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 6.5 करोड़ रुपया, जब 6.5 करोड़ रुपए का जब राशन पूरे लॉकडाउन के अंदर में बांटे तो उस वक्त ये नहीं देखे कि कौन सा घर मुसलमान का है, कौन सा हिंदू है। अरे हम नाम से सेकुलर नहीं हैं, हम काम से सेकुलर हैं। हम सेकुलर पर विश्वास करते हैं, काम करके विश्वास करते हैं। इसलिए हम यकीन करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से हिमायत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मजलिस का हाथ मजबूत होगा और हम वो करके दिखाएंगे जो दुनिया करके नहीं दिखाई है। हमारा आपसे वादा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है कामयाब होंगे। मगर आपको, क्योंकि आप लोग मजलिस का सैदाई है ना भाई जी, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि देखिए हवाई में नहीं रहना पड़ेगा कि नहीं 4 नौजवान कूद लिया तो हम कामयाब नहीं होंगे। हमारे बूढ़े बुजुर्गों को समझाना पड़ेगा, तार्किक रूप से समझाना पड़ेगा, उनको लॉजिक देकर के समझाना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग अगर इनके सामने अपने आप की बड़ाई करेंगे तो वो नहीं होगा। इनको हम बेहतरीन तरीके से इनको हम समझाएंगे कि आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से इतने सालों से आपने किसी डर से, एक तरफ कुआं था दूसरे तरफ खाई था, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, कुआं में नहीं गिरे, खाई में गिर गए कि कम से कम जान तो बचेगी। लेकिन आज आपके पास एक तीसरा विकल्प है, तीसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है मजलिस, वो ऑप्शन है असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत, वो ऑप्शन है अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत। अगर आप इस क़यादत को तस्लीम करेंगे, इसके ऊपर में मेहनत करेंगे तो आपका यकीनन आपकी तकदीर और तस्वीर बदलेगी। अमर विधानसभा की तस्वीर बदलेगी, सीमांचल की तस्वीर बदलेगी, बिहार की तस्वीर बदलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप देख लीजिए कि आज से 12-15 दिन पहले आपका यहाँ कटान अवरोधक कार्य किया है। देखिए आप कटान अवरोधक कार्य 50 मीटर दूर चला गया, आपका अभी नदी फिर कटाव शुरू हो गया। क्या काम हो रहा है ये परमानेंट काम है, ये आपके साथ धोखा हो रहा है, इसी को बोलते हैं लॉलीपॉप। क्या भाई ये काम सही है? आप लोगों को पसंद आ रहा है? अब आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? अब चेंज करना पड़ेगा, जो काम करेगा सही उसी को वोट मिलेगा। अगर बदलाव नहीं करेंगे, आप खुद नहीं बदलेंगे तो यहाँ की फिर हालात नहीं बदलेगी, इसी तरह से रहेगा। आज आपको ये मस्जिद नजर आ रही है, घर नजर आ रहा है। आप कुछ दिन के बाद जब महानंदा का पानी फिर दोबारा बढ़ेगा, फिर दोबारा घटेगा, तो फिर हालात ऐसे ही हो जाएंगे। हो सकता है कल घर इस जगह में हम खड़ा हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जब हम बचपन में इन बच्चों की उम्र के थे तो हम लोगों को अगर घाट पार होना पड़ता था तो हम लोग वहाँ जाना पड़ता। यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर में नदी थी, आज 3 किलोमीटर यहाँ आ गया और 3 किलोमीटर वहाँ भी जा सकता है। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, नदी को यहाँ रोकना है या इसी तरह से हम कटते मरते रहना है? रोकना है जी। तो आप लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम के साथ हैं जी, ईमान साहब के साथ हैं जी, मजलिस के साथ हैं जी। तो नारा लगाइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, डॉक्टर अबू साहेब जिंदाबाद, रहमान जिंदाबाद। शुक्रिया दोस्तों।